आज के समय में हर पेशेंट को चाहिए तुरंत एकदम से आराम। तो गाइज ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको हम तुरंत लेते हैं और तुरंत लेने पर हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइज एलोपैथी मेडिसिन के बारे में। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज हम बात करेंगे एलोपैथी मेडिसिन के बारे में कि एलोपैथी मेडिसिन क्या है और इसको कहाँ से आई, कैसे आई और ये कैसे काम करती है। बिकॉज अब से एक हमारी सीरीज होने वाली है पर्टिकुलर, जिसमें हम आपसे रूबरू करते रहेंगे, मेडिसिन के रिगार्डिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे और कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले जो हमारी एलोपैथी मेडिसिन है वो कहाँ से आई। जो एलोपैथी मेडिसिन है हमारी, ये वेस्टर्न की साइड से आई हुई मेडिसिन है और ये इतनी इफेक्टिव हो चुकी है, इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि इसने अपने जो पैर हैं वो अपने इंडिया में भी अच्छी तरीके से जमा लिए हैं। क्योंकि अब आप सब समझ सकते होंगे इस बात को कि आप भी और मैं भी, अब हम सबके घरों में एलोपैथी मेडिसिन जरूर रखी मिली होगी। रीजन क्या है इसका? ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और इसका यूज काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है। बिकॉज जो अगर मान के चलो किसी पेशेंट को एकदम से किसी पेशेंट यानी किसी मरीज को कुछ बीमारी हो गई, लाइक एग्जाम्पल की बात करें, किसी को बुखार वगैरह हो गया या किसी को निमोनिया बच्चे वगैरह को, तो हम क्या करते हैं, अब हम वो ट्रेंड नहीं रहा कि हम अपना जाते हैं उन सिस्टम्स की तरफ, लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी मेडिसिन के साइड में नहीं जाते हैं। अगर हमें एकदम इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए, एकदम से चाहते हैं, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ, बट हमें अगर एकदम से रिजल्ट चाहिए तो हम किसकी साइड जाते हैं? एलोपैथी मेडिसिन की तरफ जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एलोपैथी जो मेडिसिन है गाइज, ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है। मैं बताऊं कि प्रिंसिपल मतलब, ये जो वीडियो देख रहे हो आप सब, बिल्कुल मैं आसान भाषा में कर देता हूँ आपके लिए। प्रिंसिपल मतलब कि किस चीज पर आधारित है। सपोज हर चीज एक प्रिंसिपल पे काम करती है। तो जैसे कि ये घड़ी है, इसका काम क्या है? टाइम बताना। चश्मे का काम है एक सही तरीके से दिखाना, एक व्यू दिखाना मेरे को। तो हर चीज एक प्रिंसिपल पे काम करती है। तो इसी तरीके से जो एलोपैथी मेडिसिन है वो तीन प्रिंसिपल्स पे काम करती है। तो चलिए जानते हैं वो तीन प्रिंसिपल्स कौन से हैं। ये स्क्रीन पर मैंने आपके सामने इसके तीन प्रिंसिपल्स को लिख दिया है। हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल एंड आउटकम, यानी कि रिजल्ट तरीके पे वो काम करता है। सपोज ये एक मेडिकल प्रोफेशन जो स्पेशलिस्ट होता है, वो पता करता है किसी के सिम्टम, यानी कोई बीमार हो गया तो वो किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट देता है, दवाई कैसे उसका इलाज करता है। तो ये तीन प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले की बात करूं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब इसमें हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। यानी कि सपोज मुझे बुखार हुआ, तो बुखार होने पे हम क्या कहते हैं, जब हमारे को बुखार होता है तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि बॉडी हीट करने लगती है, बॉडी गर्म हो जाती है। पहला तो हम इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्या काम करता है? हाइपोथेसिस। मतलब इसमें अनुमान लगाते हैं कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको फीवर होगा। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, इसमें लिखा मैंने एक्सपेरिमेंट। अब जो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट होगा वो अब क्या करेगा, वो आपको यदि आपको फीवर हुआ है तो वो क्या करेगा, आपको उसके अगेंस्ट में जो फीवर को रिड्यूस करे, फीवर बुखार हुआ है आपका, उस बुखार को कम करेगी और बुखार को कम करने के लिए वो कुछ मेडिसिन देगा, यानी कि आपकी बॉडी के साथ में वो एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है। आता है तीसरा। तीसरा क्या है? आउटकम, यानी कि रिजल्ट। अब क्या हुआ, अब किसी भी चीज पे हम एग्जाम में हॉल में जाते हैं तो वहां पे पेपर लिखते हैं, पेपर लिखने के बाद हमारा रिजल्ट आता है। इसी तरीके से अब इस डॉक्टर ने जो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अब उसका रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट मींस या तो वो पास होगा या फेल होगा। मतलब अगर आपको उसने ट्रीटमेंट दिया था, बुखार को अब हो रहा था, बुखार के लिए आप उसके पास गए, उसने बुखार के लिए दवाई दी, अब रिजल्ट आएगा या तो आपका बुखार उतरेगा या आपका बुखार नहीं उतरेगा। ठीक है। तो ये तीन प्रिंसिपल पे ऐसे काम करता है। होप आपको बता दूं कि जो एलोपैथी सिस्टम है इसका बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा। जैसे कि ये इतना प्रचलित क्यों है, इसका रीजन भी जाता है क्योंकि इसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लिया एलोपैथी सिस्टम ने कि जहां पर आप जाओगे वहीं पे आप देखोगे ये एलोपैथी से यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। रीजन बिहाइंड, इसने अपना हर जितनी भी टेक्नोलॉजीज है इसमें सबको उसने इंप्लीमेंट करा, इतना तेजी से बढ़ रहा है। और इन फ्यूचर ये दिन पे दिन इस पे मतलब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, दिन पे दिन ये जो एलोपैथी फील्ड है बहुत ज्यादा से ग्रो कर रहा है। तो मैंने इसका स्कोप लिखा है आपके सामने कुछ, जैसे कि सबसे पहला हम मेडिकेशंस, यानी कि जो मेडिसिन है, दवाइयां हैं। सबसे पहला इतना मतलब बढ़ा हुआ है इसका स्कोप, जैसे कि दवाइयां वगैरह हो गई, इसमें हम बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट दवाई, जैसे कि शुगर हो रहा है किसी पेशेंट को, तो शुगर के लिए हम काढ़ा तो बना के पियेंगे नहीं जो एकदम शुगर कंट्रोल करेगा, तो इसकी मेडिसिन होती हैं, उनको हम खाते हैं और एकदम से उसको अपना जो शुगर लेवल होता है बॉडी का उसको रिड्यूस कर देती है, उसको कम कर देती है। ठीक है। दूसरा मैं बात करूं इसमें सर्जरी। अब
आप बात करते हो सर्जरी, अगर किसी की सर्जरी करनी है तो आजकल लोग एलोपैथी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तीसरे की बात करें, तीसरा रेडिएशन क्या है, और चौथा थेरेपीज होगी। इसमें डिफरेंट टाइप की थेरेपी होती है, लाइक कीमोथेरेपी, ब्लड थेरेपी। उसमें कई टाइप्स की थेरेपीज होती है जिनका ट्रीटमेंट अभी तक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। कई तरह से, मतलब इसका कहने की बात है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट श्रेणी में इसको रखा गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2001 में उन्होंने टिप्पणी करी थी, जिसमें कि उन्होंने जितने भी ऑल सिस्टम्स हैं मेडिसिन के, उनको सबसे अव्वल प्रथम श्रेणी जो दी गई थी वो एलोपैथी सिस्टम्स को ही दी गई थी, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आज के एरिया यानी कि अभी 2023 चल रहा है, और आज आप चेक करोगे, आज भी ये नंबर फर्स्ट पोजीशन पे अपनी इसने जड़ें कायम कर रही है। एलोपैथी मेडिसिन का एडवांटेज क्या है, यानी कि फायदा क्या है? तो गाइज, एलोपैथी मेडिसिन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसमें क्विक रिजल्ट मिलता है। यानी कि एलोपैथी मेडिसिन का फायदा, इसमें सबसे जल्दी रिजल्ट मिलता है। यानी कि अगर हमें बुखार हो रहा है तो हमने एकदम टेबलेट खाएंगे और हम कुछ ही मिनट या मिनट्स लगती हैं, हाँ जी 10 या 15 मिनट लगती है, तो हमारा जो फीवर होता है वो रिड्यूस होता है। ये तो उसका हो गया बेनिफिट, यानी कि एडवांटेज। और अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज मतलब इसका दुष्प्रभाव। रिक्वायर्ड डोज हमें होती है एक दिन में, उससे अधिक हमने ले ली तो ये क्या करती है, ज्यादा डोज लेने पर ये पैरासीटामोल हमारे लीवर को भी डैमेज कर देती है। तो इसका साइड इफेक्ट हुआ, यानी कि लीवर को डैमेज कर देता है। हाँ जी गाइस, आप जिस चीज का जितना फायदा लोगे उसका इतना, जिस चीज का जितना फायदा होता है कम समय में, वो इतना नुकसान भी देती है। तो गाइस, जैसे कि आप पैरासीटामोल ले रहे हो तो उसका आप साइड इफेक्ट समझ सकते हो कि आपका लीवर बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो के हम कंक्लूजन की बात करते हैं, मतलब एलोपैथी मेडिसिन को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको सीधा एक नॉर्मल तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, वैसे तो आपकी राय है, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि यदि आपको जो डिजीज है काफी लंबी है तो आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करिए, दूसरे सिस्टम्स पे जा सकते हैं, लाइक आयुर्वेदिक सिस्टम, होम्योपैथी सिस्टम। क्योंकि वहां पर क्या होता है गाइज, वहां पर आपको एक प्रॉपर टाइम तो मिल लगेगा, बट आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपको जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो एलोपैथी मेडिसिन होती है, ये क्या करती है, ये जो बीमारी हो रखी है ना उसको दबाती है, ना कि उसको जड़ से उखाड़ के बाहर निकालती। तो इसका सबसे बड़ा एक साइड इफेक्ट ये भी है। ठीक है गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं इंफॉर्मेटिव किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।